तो वहीं तेजस्वी यादव निकालेंगे बिहार अधिकार यात्रा। जी हां, 16 सितंबर को जहानाबाद से इसकी शुरुआत होगी। पहले चरण में ये यात्रा बिहार के 13 जिलों में जाएगी। ये यात्रा वैशाली से जाकर, ये बता दें कि यात्रा वैशाली में जाकर खत्म होगी। बिहार चुनाव से पहले एक और यात्रा निकल रही है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव एक बार फिर बिहार में जनता के बीच जा रहे हैं। राहुल गांधी के साथ वोटर अधिकार यात्रा के बाद अब वो अकेले बिहार अधिकार यात्रा करेंगे। और इस 5 दिवसीय यात्रा का उद्देश्य केंद्र सरकार की नीतियों, बेरोजगारी और महंगाई जैसे मुद्दों को लेकर जनता से सीधा संवाद स्थापित करना है। बता दें कि ये यात्रा 16 सितंबर से जहानाबाद से शुरू होकर 20 सितंबर को वैशाली में समाप्त होगी। तेजस्वी यादव की बिहार अधिकार यात्रा 16 सितंबर से शुरू होकर 5 दिनों तक चलेगी। पहले चरण में यह यात्रा बिहार के 13 जिलों में जाएगी, जिसमें जहानाबाद, नालंदा, पटना, बेगूसराय, खगड़िया, मधेपुरा, सहरसा, सुपौल, समस्तीपुर और उजियारपुर शामिल हैं। बता दें कि ये यात्रा वैशाली में समाप्त होगी। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य उन जिलों तक पहुंचना है जहां पिछली वोटर अधिकार यात्रा नहीं पहुंच पाई थी। तो अब वोटर अधिकार यात्रा के बाद अकेले तेजस्वी यादव बिहार अधिकार यात्रा निकालने जा रहे हैं। पहले चरण में ये यात्रा बिहार के 13 जिलों में जाएगी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ राजीव श्रीवास्तव हमारे साथ लाइव मौजूद हैं। राजीव, देखिए, इससे पहले तेजस्वी यादव ने वोटर अधिकार यात्रा में राहुल गांधी के साथ शामिल होकर काफी बड़ा संवाद लोगों से किया था। इसके बाद अब वो बिहार अधिकार यात्रा निकालने जा रहे हैं। इसका क्या उद्देश्य, क्या मायने हम समझे कि इस यात्रा की आखिर क्यों जरूरत जो है वो पड़ गई तेजस्वी यादव को? जी मीनाक्षी, बता दें कि चुनावी वर्ष है और जिस तरह से आपने बताया कि किस तरह से अधिकार वोट यात्रा को लेकर मतलब कि वो राहुल गांधी के साथ बिहार में अपने यात्रा पर निकले थे। उस समय मतलब कि जो सिनारियो था वो एसआईआर का था। और इस बार जो है बता दें कि उस समय 23 जिलों में उन्होंने मतलब कि 1300 किलोमीटर जो है दूरी तय किया था। और अभी चूंकि बिहार में 38 जिले हैं तो बाकी जो जिले हैं अब उसमें वो मतलब कि अधिकार जो यात्रा के तौर पर मतलब कि अपना यात्रा शुभारंभ मतलब कि आपको परसों रोज यानी 16 आपको सितंबर से जहानाबाद से शुरुआत कर रहे हैं। और बता दें कि इस यात्रा का मतलब कि उद्देश्य मतलब कि यही है कि जिस तरह से मतलब कि आपको विभिन्न जो मुद्दे हैं, सरकार की जो विफलता है उसको लेकर भी मतलब कि लोगों से वो बताएं, चाहे वो बिहार में चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर हो, चाहे वो मतलब कि आपका रोजगार जो समस्या है, चाहे वो मतलब कि आपको जिस तरह से लोग पलायन कर रहे हैं। और इसको लेकर उन्होंने मतलब कि एक तरह से मुद्दा बनाया है। और चूंकि 15 तारीख को कल मतलब कि आपको पीएम नरेंद्र मोदी भी पूर्णिया में आ रहे हैं और वहाँ वो हजारों का मतलब कि 1 करोड़ का वो मतलब कि सौगात बिहार वासियों को देंगे। तो कहीं ना कहीं मतलब कि तेजस्वी यादव मतलब कि ये लोगों को जताना चाहते हैं कि जब भी पीएम नरेंद्र मोदी बिहार में आते हैं तो वो एक तरह से ये जुमला मतलब कि होता है, प्रलोभन दिया जाता है, कुछ होता नहीं है। चुनाव के समय ही मतलब कि वो आते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, चुनाव के बाद ये लोग आता नहीं है। और अपना जो गुजरात है वहाँ जो है वो मतलब विकास होता है। तो इस बार का जो मुद्दा मतलब कि यही होगा कि जिस तरह से बिहार में पलायन हो रहा है, यहाँ कल कारखाने नहीं है, शिक्षा जो है स्तर जो है उसमें मतलब कि आए दिन जो अभ्यर्थी हैं रोड पर प्रदर्शन करते हैं अपनी नौकरी को लेकर। जो मतलब संविदा जो कर्मचारी हैं वो भी मतलब कि अपनी मांग को लेकर जो है वो आए दिन सड़क पर मतलब कि उतर कर प्रदर्शन करते हैं। तो कई जो मुद्दे हैं, चूंकि चुनावी समय है, सरकार की विफलताओं को लेकर मतलब कि नेता प्रतिपक्ष जो है वो मतलब कि संवाद ये अधिकार यात्रा करेंगे और लोगों को ये बताने की कोशिश करेंगे कि 20 वर्षों से जो मतलब कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यानी कि एनडीए की जो सरकार है वो कुछ कार्य नहीं कर रही है, बड़ी बड़ी बातें करती है। और उसके अलावे जो बिहार में लाखों की संख्या में लोग पलायन कर रहे हैं। देखिए राजीव, तो जिस तरीके से वोटर अधिकार यात्रा जब राहुल गांधी ने निकाली थी तो उनके साथ तेजस्वी यादव भी नजर आए थे। तो क्या लगता है कि इस बिहार अधिकार यात्रा में कांग्रेस पार्टी शामिल होगी या फिर कांग्रेस पार्टी के अलावा और भी जो इंडिया गठबंधन के दल हैं उनके शामिल होने की संभावना है? इसमें क्या लगता है? देखिए मीनाक्षी, मतलब कि ये अभी जो अधिकार जो यात्रा है वो मतलब कि आरजेडी के पार्टी के द्वारा से मतलब कि ये आपको यात्रा निकाला जा रहा है। इसमें अभी मतलब कि ये बात मतलब कि नहीं है कि मतलब अन्य जो घटक दल है, चाहे वो वामपंथी दल हो चाहे कांग्रेस में हो, उसमें मतलब कि शामिल होंगे। हालांकि मतलब कि उन्होंने एक तरह से मतलब कि कह दिया है साफ साफ कि चूंकि बिहार में मतलब जो इंडी जो गठबंधन है, महागठबंधन की मतलब कि जो है उसमें तमाम जो मुद्दे हैं वो कहीं ना कहीं मतलब कि जो आरजेडी का जो मुद्दा है वो
आपको मतलब कि आपको इंडी गठबंधन का भी है, तो उसमें उन्होंने मतलब एक तरह से साफ संकेत दे दिया है कि अगर घटक दल के अन्य जो नेता हैं अगर हमारी यात्रा में शामिल होंगे तो उसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है, कोई मतलब की बात नहीं है। हालांकि मतलब कि आरजेडी का ये मतलब कि निर्धारित एक कार्यक्रम है जो कि पहले जनसंवाद संवाद यात्रा के तौर पर जाना जाता था, मतलब कि उसका जो अधिकार यात्रा के तौर पर उसे जाना जाएगा और लोगों को ये मतलब कि अधिकार तौर पर बताने की कोशिश करेंगे कि आखिर जो मतलब कि आपका जो अधिकार बनता है और आप बिहार से अन्य राज्यों में अपना जॉब के लिए जाते हैं, जीविका पार्जन के लिए जाते हैं। सरकार जो है वो मतलब कि बड़ी बड़ी बातें करती है, लेकिन कल कारखाने यहाँ नहीं है। और बता दें कि 1 करोड़ से ज़्यादा जो मतलब कि बिहारी जो मजदूर हैं वो मतलब कि बिहार देश के अन्य राज्यों में मतलब कि जीविका पार्जन के तौर पर जाते हैं और यहाँ जो कल कारखाने हैं वो मतलब मृत प्राय है। और इसको लेकर ही मतलब कि लोगों को बताने जाएंगे कि एक बार फिर से चुनावी वर्ष अक्टूबर नवंबर में होना है और उसको लेकर पीएम नरेंद्र मोदी और केंद्रीय मंत्री लगातार मतलब कि बिहार में आकर लोगों को जुमलाबाजी कर रहे हैं, लोगों को प्रलोभन दे रहे हैं और ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि डबल की जो सरकार है वो लगातार मतलब कि बिहार में कार्य कर रही है। तो कहीं ना कहीं इसको लेकर वो मतलब कि लोगों को अवगत कराएंगे और लोगों को ये बताएंगे कि किस तरह से 20 सालों में जो विकास की जो बात नीतीश कुमार सरकार करती है वो मतलब कि पूरी तरह से फेलवर है। और आपको बिहार में जिस तरह से करप्शन बढ़ा है, आए दिन मतलब कि बड़े बड़े अधिकारियों को आपको ईडी हो चाहे मतलब कि आपको इनकम टैक्स या आपको ये सीबीआई हो, लगातार मतलब कि छापेमारी होती है और करोड़ों की जो संपत्ति है वो मतलब कि बरामद होती है। तो कहीं ना कहीं मतलब कि बिहार सरकार में मतलब कि भ्रष्टाचार मतलब कि काफी चरम सीमा पर है और रोजगार जो समस्या है, यहाँ स्वास्थ्य को लेकर जो मतलब अलग अलग जो आपको जिलों में जो स्वास्थ्य जो अस्पताल है वहां पर जी। दवा नहीं होता है चलिए और बिल्कुल, जो बहुत मरीजों